आखिरकार शैला वापस आ गई है और आते ही तबाही मचा दी है। क्योंकि जैसे ही वो सीधा आती है इरा के पास, इरा को आके कहती है कि देखो, तुम्हारी समीन आंटी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया है। मुझे पता है कि उसने तुम्हें जरूर तंग किया होगा और किसी भी तरह से तुम्हें सुकून से नहीं रहने देगी। जिसको सुनकर इरा उसको जलील कर देती है और कहती है कि खबरदार, आपने आइंदा से मेरी मामा के बारे में ऐसा कुछ भी बोलने की कोशिश की। आप हमेशा मुझे उसके खिलाफ करती रहती हैं, लेकिन मैं अब अपनी माँ के खिलाफ नहीं होंगी, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे आपकी इन बातों पर यकीन नहीं करना है और ना ही मैं अब आपकी कोई बात सुनूंगी। जिसको सुनकर उसको मजीद गुस्सा आ जाता है और कहती है कि आखिर तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। वो सीधा समीन के पास चली जाती है और समीन को जाके कहती है कि तुम जिस तरीके से इरा को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो ना, इन सब चीजों का मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया है। आखिर ये सब क्या तमाशा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर इरा भी काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप फिर से मेरी मामा के साथ इस तरह का से लड़ाई कैसे कर सकती हैं। मतलब ये है कि आप उनको कोई हक नहीं रखती कि आप उनसे कुछ भी बोलें। जिसको सुनकर समीन कहती है कि बेटा, बड़ों से इस तरीके से बात नहीं की जाती, आप खामोश हो जाओ। लेकिन इदरान ये बातें सुन लेता है और इदरान कहता है कि शाइला, फिर से तुमने वो तमाशे शुरू कर दिए, वो सारी हरकतें शुरू कर दी हैं। देखो, अपने शोहर की तरफ ध्यान दो, जो कि पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब काम करने की कोशिश कर रहा है। हमारी जिंदगियों में खुदा का वास्ता है, निकल जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानती कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारी जिंदगी किस कदर डिस्टर्ब हो चुकी है। जिसको सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि एक तो तुम्हारी बीवी सारे घर को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। इरहा को इसने इतना सख्त खिलाफ कर दिया है कि कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल काफी परेशान हो चुकी है वो खुद और सोच नहीं पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। ये सारी बातें उसको बहुत ज्यादा परेशान करके रखती हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि अब इस घर में उसकी औकात एक टगे की नहीं रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से उसने अपना रवैया समीन के साथ रखा है, ये बात इदरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इदरान साफ साफ कह देता है कि देखो, अगर तुमने ये रवैया समीन के साथ रखा ना, तो बिल्कुल इस घर में तुम्हारी जगह नहीं बनेगी। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से आप देखेंगे कि साफ साफ उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो बीबी, वक्त है, अपने आप को ठीक कर लो और अपने दिल से सारे वहम गुमान निकाल दो समीन के लिए। समीन तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। अरे भाई, तुम एक अच्छा कदम उसके आगे बढ़ाओ, वो 100 कदम आगे बढ़ाएगी। मुझे उसकी नीयत पे कोई शक नहीं है। वो समीन को साफ साफ कह देता है कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बात करेगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, हमें कई मामलात में जरा सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप दोनों बहन भाइयों का रिश्ता खराब ना हो। जिसको सुनकर साफ साफ इदरान कह देता है कि मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो आपके साथ इतना बुरा करने की कोशिश कर रही है और आप क्यों उसके साथ ये सब कुछ कर रही हैं। वो वाकई में आपका अच्छा नहीं चाहती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहती है, आप फिक्र मत करें, जैसे जैसे हालात सुधरेंगे सारे मामलात खुद ही ठीक हो जाएंगे। शाइला को खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर इदरान कहता है कि वो मेरी बहन है और मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो अब कुछ भी ठीक नहीं करेगी, बल्कि कोई ना कोई ऐसी हरकतें कर देगी जिसकी वजह से काफी ज्यादा मसला बन जाएगा। लेकिन वो इस बात को लेके काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी है। आखिरकार शैला वापस आ गई है और आते ही तबाही मचा दी है। क्योंकि जैसे ही वो सीधा आती है इरा के पास, इरा को आके कहती है कि देखो, तुम्हारी समीन आंटी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया है। मुझे पता है कि उसने तुम्हें जरूर तंग किया होगा और किसी भी तरह से तुम्हें सुकून से नहीं रहने देगी। जिसको सुनकर इरा उसको जलील कर देती है और कहती है कि खबरदार, आपने आइंदा से मेरी मामा के बारे में ऐसा कुछ भी बोलने की कोशिश की। आप हमेशा मुझे उसके खिलाफ करती रहती हैं, लेकिन मैं अब अपनी माँ के खिलाफ नहीं होंगी, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे आपकी इन बातों पर यकीन नहीं करना है और ना ही मैं अब आपकी कोई बात सुनूंगी।
जिसको सुनकर उसको मजीद गुस्सा आ जाता है और कहती है कि आखिर तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। वो सीधा समीन के पास चली जाती है और समीन को जाके कहती है कि तुम जिस तरीके से इरा को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो ना, इन सब चीजों का मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया है। आखिर ये सब क्या तमाशा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर इरा भी काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप फिर से मेरी मामा के साथ इस तरह का से लड़ाई कैसे कर सकती हैं। मतलब ये है कि आप उनको कोई हक नहीं रखती कि आप उनसे कुछ भी बोलें। जिसको सुनकर समीन कहती है कि बेटा, बड़ों से इस तरीके से बात नहीं की जाती, आप खामोश हो जाओ। लेकिन इदरान ये बातें सुन लेता है और इदरान कहता है कि शाइला, फिर से तुमने वो तमाशे शुरू कर दिए, वो सारी हरकतें शुरू कर दी हैं। देखो अपने शोहर की तरफ ध्यान दो, जो कि पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब काम करने की कोशिश कर रहा है। हमारी जिंदगियों में खुदा का वास्ता है निकल जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानती कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारी जिंदगी किस कदर डिस्टर्ब हो चुकी है। जिसको सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि एक तो तुम्हारी बीवी सारे घर को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रही है, इरहा को इसने इतना सख्त खिलाफ कर दिया है कि कुछ समझ नहीं आ रही है। पैरल काफी परेशान हो चुकी है वो खुद, और सोच नहीं पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। ये सारी बातें उसको बहुत ज्यादा परेशान करके रखती हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि अब इस घर में उसकी औकात एक टगे की नहीं रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से उसने अपना रवैया समीन के साथ रखा है, ये बात इदरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इदरान साफ साफ कह देता है कि देखो, अगर तुमने ये रवैया समीन के साथ रखा ना, तो बिल्कुल इस घर में तुम्हारी जगह नहीं बनेगी। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से आप देखेंगे कि साफ साफ उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो बीबी, वक्त है, अपने आप को ठीक कर लो और अपने दिल से सारे वहम गुमान निकाल दो समीन के लिए। समीन तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। अरे भाई, तुम एक अच्छा कदम उसके आगे बढ़ाओ, वो 100 कदम आगे बढ़ाएगी। मुझे उसकी नीयत पे कोई शक नहीं है। वो समीन को साफ साफ कह देता है कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बात करेगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, हमें कई मामलात में जरा सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप दोनों बहन भाइयों का रिश्ता खराब ना हो। जिसको सुनकर साफ साफ इदरान कह देता है कि मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो आपके साथ इतना बुरा करने की कोशिश कर रही है, और आप क्यों उसके साथ ये सब कुछ कर रही हैं। वो वाकई में आपका अच्छा नहीं चाहती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहती है आप फिक्र मत करें, जैसे जैसे हालात सुधरेंगे सारे मामलात खुद ही ठीक हो जाएंगे। शाइला को खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर इदरान कहता है कि वो मेरी बहन है और मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो अब कुछ भी ठीक नहीं करेगी, बल्कि कोई ना कोई ऐसी हरकतें कर देगी जिसकी वजह से काफी ज्यादा मसला बन जाएगा। लेकिन वो इस बात को लेके काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी है।